जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं राहुल नागपाल। आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर महिलाओं की बात ना हो और महिलाओं के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात ना हो तो फिर बेकार है महिला दिवस मनाना। आज विश्व महिला दिवस है। आज 8 मार्च है। 8 मार्च जैसा कि आपको मालूम है कि विश्व महिला दिवस है। महिला दिवस में भारत में क्या बदला, ये विचारणीय प्रश्न है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिसके लिए कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया, जिन लोगों के लिए इस्तीफा दिया, क्या उन लोगों की देश की आधी आबादी की आज आज़ादी के 73 साल के बाद में उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ? हुआ तो क्या हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और जिनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो कौन लोग हैं, कौन सी महिलाएं जिनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ? जिनकी स्थिति में सुधार हुआ वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भूल क्यों गई, ये आज का विषय है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किस समाज ने कितनी तरक्की की है, किस मुल्क ने कितनी तरक्की की है, इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उस देश की, उस मुल्क की, उस समाज की औरतों ने कितनी तरक्की की है। ये कोटेशन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आज की इस विश्व महिला दिवस के 8 मार्च के इस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण बन जाती है। और महत्वपूर्ण खास तौर से विश्व में कहीं बनती हो ना बनती हो, लेकिन भारत जैसे देश में बिल्कुल सटीक बैठती है। एक समाज वो है जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, जो सवर्ण समाज में पैदा हुई, जिन्होंने जातिगत भेदभाव का अनुभव नहीं किया, जातिगत भेदभाव का जो एक उनके ऊपर आरोप लगना चाहिए था जाति के आधार पर, वो उनके ऊपर नहीं लगाए। लेकिन दूसरी तरफ वो महिलाएं हैं कि जो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान थी, ज़्यादा शक्तिशाली थी, ज़्यादा बलकारी थी, ज़्यादा हर क्षेत्र में आगे थी, लेकिन जाति के आधार पर उनको रोक दिया गया, उनको ब्रेक कर दिया गया। अब ये दो चीज़ हो गई। जो जातिगत आधार पर जिनके साथ में कोई भेदभाव नहीं हुआ, वो महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं मान रही हैं, नहीं पढ़ रही हैं, नहीं समझ रही हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर को दलित जाति का नेता मान करके समझ रही हैं। दूसरी तरफ वो महिलाएं जिनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, और सामना करते करते उनको हर कदम, हर डगर पर उनको एक तरीके से मैं कहूँ कि उनको उनका जो मनोबल है वो गिराया गया, और उनको उसके बावजूद ही वो आगे बढ़ी। वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मान रही है और कह रहे हैं कि हे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं। अगर आप हमारे हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ते तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिन महिलाओं को रोका गया, टोका गया, जातिगत आधार पर उनका शोषण किया गया, अगर वो नौकरी में थी तो उनका सीआर खराब किया गया, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। और दूसरी तरफ वो महिला थी जिनके साथ में कोई जातिगत दुर्भावना नहीं हुई, जिनका शोषण नहीं हुआ, जिनकी सीआर खराब नहीं की गई, एक तरफ वो महिलाएं थी। अब ये दो कैटेगरी की महिला यहाँ खड़ी हैं। एक महिला वो हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बताए हुए आरक्षण के वजह से, दिए हुए आरक्षण की वजह से आज इस मुकाम पर हैं कि जो देश में उच्च पद पर हैं। दूसरी तरफ वो महिला है कि ना तो इन्होंने जातिगत दुर्भावना झेली है, ना कुछ और किसी प्रकार से महिला होने का तंज झेला है, लेकिन वो टॉप पर हैं, लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं मानती है। लेकिन दोनों पक्षों में मैं एक बात कहूँगा आज 8 मार्च पर, विश्व महिला दिवस पर, कि दोनों ही महिलाओं को, अगर पहली श्रेणी की महिला बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद करते हुए आंखें नम कर लेती है, तो वो तो शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के सारे लोग, इस देश के मूल निवासी सारे लोग बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। एक महिला भी नमन कर रही है, अच्छी बात है, उसी समाज की महिला। लेकिन दूसरे समाज की महिला बाबा साहब को नमन नहीं कर रही है, बाबा साहब को नहीं पढ़ रही है। वो कह रही है कि नहीं, हमारे साथ तो कोई दुर्भावना, हमें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जरूरत नहीं है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो इस मुल्क के आधी आबादी, यानी कि महिलाएं, पुरुष और महिला दोनों को आधी बराबर बराबर में बांट दिया जाए, तो महिलाओं की, वो चाहे शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब की हो, ओबीसी की हो, चाहे जनरल की हो, क्योंकि इस देश का जो हिंदू धर्म है और उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने तो महिलाओं को कभी बराबरी का स्थान दिया ही नहीं। उन्होंने तो कभी इस देश की महिलाओं को बराबरी का ना तो स्थान दिया और ना कभी बराबरी में बैठने दिया, ना पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था। उनके साथ भी वही दुर्भावना हो रही थी जो इस देश के दलितों के या इस देश के शूद्रों के, वर्ण अवस्था के अनुसार कहूँ तो शूद्रों के साथ हो रही थी। उसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, मैं इस देश के अगर 85% उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, SC ST OBC की, जो शूद्र हैं, तो इस देश की तमाम महिलाओं की भी आबादी लड़ूंगा। अब इस बात को हम दूसरे संदर्भ में भी समझ सकते हैं। दूसरा संदर्भ ये है कि जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी,
तो कुछ देश के अंदर लोग जो थे फ्रीडम फाइटर थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नेता थे, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे देश आज़ाद कैसे हो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे कि देश आज़ाद तो हो, लेकिन इस देश की महिला कैसे आज़ाद हो, इस देश के शूद्र कैसे आज़ाद हो। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो लड़ाई थी वो इस देश के 90% 85% समाज की आज़ादी की लड़ाई थी, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो महज इस देश के 10% लोगों को आज़ादी कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज इस देश को छोड़ करके चले जाएं और ये सत्ता सिर्फ परिवर्तन हो जाए, उनके हाथ से हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि जब सत्ता परिवर्तन हो, जब मुल्क आज़ाद हो, जब देश आज़ाद हो, तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहना था कि महिलाओं की, शूद्रों की, अछूतों की, अप्रसरों की, सबकी बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो विजन था वो बहुत बड़ा था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज 8 मार्च पर विश्व महिला दिवस पर बड़े हो जाते हैं और वो स्मरणीय हो जाते हैं। उनको हमें याद करना चाहिए और देश की तमाम महिलाओं को उनको याद करना चाहिए कि अगर वो आज खुली हवा में सांस ले रही हैं, भारत में खास तौर से, तो वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 4 बच्चों ने जो कुर्बानी दी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जीवन भर का संघर्ष है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस हिंदू कोड बिल को लागू ना होने के कारण उस समय के तत्कालीन मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और ये कह दिया था कि अगर आप इस देश की महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दे सकते हो, उनको संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं दे सकते हो, तो फिर मैं अपने कानून मंत्री रहते हुए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कानून मंत्री से इस्तीफा दे रहा हूँ। आज एक एमएलए, एक एमपी, एक निगम पार्षद अपने इस्तीफा नहीं देता। आज देखिए वर्तमान में देश के अंदर, पूरे देश में कृषि कानून का विरोध हो रहा है। इस देश के अंदर SC ST OBC के, और खासतौर से अगर मैं कहूँ कि किसानों के परिवार से निकले हुए बहुत सारे सांसद सदन में बैठे, लेकिन एक सांसद इस्तीफा नहीं दे सकता दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि कुर्सी बहुत प्यारी है, कुर्सी बहुत प्यारी है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं के लिए इस्तीफा दे दिया कि मैं कानून मंत्री नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये देश महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहता है। तो आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महिला दिवस पर सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं कि इस देश की महिलाएं अगर खुले में सांस ले रही हैं, खुले में बात कर रही हैं, अगर वो खुले में घूम रही हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से घूम रही हैं। अन्यथा इस देश की मनुस्मृति, इस देश की रामायण जिसमें लिखा ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो तो इस देश के धर्म ग्रंथ तो इस देश की महिलाओं को कभी भी आज़ादी का कोई रास्ता नहीं दिखाते। मैं ये बात करना चाहूँगा, आज 8 मार्च है और 8 मार्च में बात करना चाहूँगा बहन कुमारी मायावती की। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस देश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। आज अमर उजाला एक मनुवादी मीडिया उसको कहा जाता है। प्रिंट मीडिया हो, स्ट्रीम मीडिया हो, ये जितने मीडिया हैं ज़्यादातर इनको कहा जाता है तो गोदी मीडिया है, तो मनुवादी मीडिया हैं, ये तो उन्हीं की खबर दिखाते हैं। लेकिन आज अमर उजाला में एक खबर छपी, उसने बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन मैं उसमें एक पार्ट है मायावती जी को लेकर। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में जो राजनीति में महिलाएं आई, उसमें मायावती जी का उन्होंने उल्लेख किया, और उल्लेख कुछ इस प्रकार किया कि मायावती जी की उन्होंने तारीफ की कि उन्होंने कहा कि अमर उजाला ने कहा कि अगर आज़ाद भारत में महिलाओं में खास तौर से अगर एक दलित राजनीति या खासतौर से पूरी राजनीति की अगर हम बात करें, महिला राजनीति की बात करें, तो मायावती जी उसमें एक अपना एक अहम स्थान रखते। वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन मुख्यमंत्री ना रहने के बावजूद भी आज भी उसके शासन प्रशासन को याद किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जो अम्बेडकरवादी महिलाएं हैं वो किसी भी पद पर रहें, किसी भी ओहदे पर रहें, कहीं भी रहें, उनको दुनिया याद करेगी। मायावती जी को आज अगर अमर उजाला याद कर रहा है तो वो महज सिर्फ इसलिए बात याद कर रहा है क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा से सहमत थी, उनकी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि पार्टी का जो बायलॉज है, संविधान है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, फूले हो गए, कबीर हो गए, नानक हो गए, रैदास हो गए, इन लोगों की विचारधारा बस्ती, और ये वही लोग हैं, वही महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश की महिलाओं के और इस देश के मानवता के लिए काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज महिला दिवस के मौके पर अमर उजाला जैसा अखबार भी बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि आज अगर इस देश के अंदर महिलाओं को राजनीति में अगर कोई पहचान मिली है तो उसके लिए मायावती जी की वो तारीफ कर रहे हैं। तो मैं अमर उजाला का धन्यवाद करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कम से कम मायावती जी को नोटिस में लिया। लेकिन मैं एक बात चलते चलते और कह देना चाहता हूँ कि जब देश की प्रथम महिला
माने इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बात कही थी, बहुत सारे उस समय के जो तत्कालीन पत्रकार होंगे उनको मालूम होगी कि अगर मैं मानती हूँ कि मेरे परिवार ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया, लेकिन अगर आज मैं इस देश के सर्वोच्च पद पर यानी प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हूँ तो ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की वजह से बैठी हूँ, क्योंकि अगर वो संविधान नहीं लिखते तो मैं इस पद पर नहीं बैठती। क्योंकि इस देश का जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान, उससे पहले जो संविधान था यानी मनुस्मृति, उसके अनुसार तो किसी महिला को उच्च पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं आज महिला दिवस के मौके पर ये बात इसलिए विशेष हो जाती हैं सारी की सारी बातें कि इस देश की महिलाएं जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ऋणी हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन करना चाहिए। नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं खा तो बाबा साहब का रही हैं, लेकिन गा अभी भी भोले का, विष्णु का, माता रानी का, चौकी का, इनका उनका जाने किस किस का गा रही हैं। बस आज का वीडियो यही हमारा बनाने का उद्देश्य था कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम किस प्रकार से आज महिला दिवस पर याद कर सकें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से ही इस देश की महिलाएं हंसने बोलने खाने पीने में हर तरीके से आज आदमी के बराबर, पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बस चला रही हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। आप याद कीजिए 70 साल में इतना सब कुछ कैसे बदल गया। 70 साल पहले जब इस देश के अंदर एक भी महिला इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर नहीं हुआ करती थी, आज इस देश की महिलाएं किस प्रकार से, जैसे जैसे दलितों ने इस देश के अंदर तरक्की की वैसे ही महिलाओं ने तरक्की की, क्योंकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में दोनों के लिए, बाबा साहब ने तो सबके लिए बराबर के अधिकार दिए, लेकिन खास तौर से दो लोगों के लिए, इस देश के शूद्रों के लिए, यानी शूद्र बोले तो SC ST OBC माइनॉरिटी और जो समाज है, और महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए। अधिकार मिले तो लोगों ने तरक्कियां की। तो इस देश की महिलाओं को आज महिला दिवस के मौके पर बाबा साहब को नमन करना चाहिए, जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूं विदा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।